सावन में बांदा के बामदेव और बाम्बेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा कर रहे हैं। बामदेव मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ नंदी की मूर्ति नहीं है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ सीधे भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। ये मंदिर बम्भार पहाड़ पर स्थित है और इसे बांदा का सबसे प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। यहाँ मतलब जो भी तब मांगो सारी इच्छा पूरी होती है। ठीक है। हम यहाँ मतलब बहुत साल से आ रहे हैं, 10 साल के करीब आते हैं। हमको यहाँ आके मतलब बहुत मन को संतुष्टि मिलती है। बांधे की प्रसिद्धि हो गई, बांधे से बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इसके लिए यहाँ पूजा करने आते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। अच्छा ये बस खास ये है कि बस भोले बाबा की भक्ति है, इसलिए सब लोग आते हैं। यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ। कुछ मानते हैं, सब पूरे होते हैं। और शंकर जी यहाँ पे विराजमान। मंदिर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे मंदिर का बहुत नाम है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। वैदिक काल का अति प्राचीन महाभारत काल का इसमें हमारा जुड़ा हुआ एक अंश है और वामदेव काल में यहाँ पर ऋषि वामदेव ऋषि हुए थे। उन्हीं के नाम पे यहाँ पर एक प्रकट ज्योतिर्लिंग का हुआ था और ये एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर स्वप्रकट अपने हुए थे और एक यहाँ पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें नादियाँ हैं, परंतु यह एक यहाँ पर एक बड़ा ही विशेष वो है कि बम्बेश्वर वहाँ के दिया है। यहाँ पर जो भी उनके पास मांगेगा वो उनके अवघड़दानी वो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर हमारे यहाँ का बांदा जिले का और इसी के नाम पे बांदा नाम पड़ा हमारे शहर का, इसीलिए सबको यहाँ तपस्वी है। इसके तपस्या से यहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए थे, इसी में भगवान की तपस्या में सब लोग तपस्या करने आते हैं। सोमवार का विशेष है। मेरी 11वीं पीढ़ी है यहाँ पर पूजा करते हुए। दत्त मंदिर पर सभी लोग पूजा करते हैं। यहाँ की आस्था तो ये है कि आप विश्व में कहीं चले जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग किसी में आपको सब में नंदी मिलेगा। यहाँ नंदी नहीं, यहाँ केवल दिया है। आप जो मांगो वो आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं मिलेगा। इस चीज़ का महत्व ज़्यादा है, इसीलिए लोगों की आस्था ज़्यादा यहाँ केवल दिए का महत्व। भगवान राम जब वनवास में आए तो यहाँ से महात्मा बामदेव से उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूँ। रामायण में चौपाई भी आती है, वामदेव वशिष्ठ नायक जैसे धनुधर सायक। तब उन्होंने कहा कि यहाँ का चित्रकूट गिर करो निवासो, चित्रकूट में जाकर के रहिए। तब वो चित्रकूट गए, यहाँ से चित्रकूट गए। वामदेव के बारे में ये है पुराणोक्त जो है, भगवान शंकर के पंचमुखों में द्वितीय मुख महात्मा वामदेव का था। भगवान शंकर के पंचमुखों में द्वितीय मुख महात्मा वामदेव का था। उनकी तपस्या से शिवलिंग उत्पन्न हुआ जी। महामृत्युंजय मंत्र संपूर्ण भारत में कहीं उतना फलित नहीं जितना यहाँ फलित है। उसके अधिष्ठाता महात्मा वामदेव। काल सर्पयोग की पूजा भारत में केवल 2 जगह, त्र्यंबकेश्वर, नासिक और दूसरी है। नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है और हम इस समय खड़े हैं ऋषि वामदेव की नगरी बांदा के बाम्बेश्वर मंदिर में। हालांकि इसकी आस्था ये है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है और प्राचीन काल में यहाँ पर महर्षि वामदेव ने अपनी विद्या से, अपनी पूजा से, अपनी तपस्या से इस मंदिर को बनाया था। भगवान राम भी यहाँ आए थे, युधिष्ठिर भी यहाँ आए थे। ऋषि वामदेव जी ने यहाँ पर बहुत सारी तपस्या की थी। तो यहाँ का ऐसा मानना है और यहाँ की ऐसी आस्था है कि लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नेटवर्क 10 बांदा अनवर रज़ा।